एससीएल के खिलाफ मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाले पांडवपारा क्षेत्र के 3 गांव के ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। वर्ष 1988-89 में कोल खदान के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सैकड़ों ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें न तो अब तक मुआवजा मिला है और न ही नौकरी, जबकि अधिग्रहण के समय प्रबंधन ने ये वादा किया था। बता दें कि धरना प्रदर्शन के पहले दिन से ही ग्रामीणों ने चक्का जाम कर कोयला परिवहन पूरी तरह से ठप कर दिया है। सोमवार को भी कोल ट्रांसपोर्टिंग बंद रही, जिससे एससीएल को प्रतिदिन लाखों रुपए की क्षति हो रही है। वहीं प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने बताया कि इससे पहले 21 दिसंबर 2024 को धरना प्रदर्शन के दौरान स्थानीय विधायक भैयालाल रजवाड़ी की उपस्थिति में 21 फरवरी को दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच हेतु शिविर आयोजित करने का आश्वासन मिला था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बावजूद शिविर में कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 1988-89 में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू तो हुई थी और जुलाई 1992 तक पूरी कर ली गई। उस समय एससीएल प्रबंधन ने वादा किया था कि भूमि के बदले परिवार के एक सदस्य को नौकरी और उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 200 से अधिक प्रभावित परिवारों में से सिर्फ कुछ को ही लाभ मिला, बाकी को अपात्र बता दिया गया है। साथ ही धरना प्रदर्शन को जिला पंचायत सदस्य राजेश साहू ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर कहा, ये ग्रामीण वाजिब मांग कर रहे हैं। अधिग्रहण के बाद कुछ लोगों को नौकरी मिली, कुछ लोगों को मुआवजा, लेकिन अधिकांश को कुछ भी नहीं मिला। यह अन्याय है। मैं इनके समर्थन में अंतिम दम तक खड़ा हूँ। जब तक पारदर्शी तरीके से वार्ता नहीं होती, तब तक कोयला परिवहन नहीं शुरू होगा। प्रदर्शनकारी ग्रामीण प्रवीण दुबे ने बताया कि हमारी जमीन 1988-89 में अधिग्रहित की गई, लेकिन आज तक हमें ना नौकरी दी गई, ना ही मुआवजा। पूर्व में भी कई बार धरना दिया गया, शिविर आयोजित करने का वादा हुआ, लेकिन समाधान शून्य रहा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। एससीएल प्रबंधन की ओर से अब तक कोई अधिकारी धरना स्थल पर नहीं पहुंचा है। स्थिति यह है कि कोल परिवहन पूरी तरह से ठप है और ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि यदि जल्दी समाधान नहीं हुआ तो यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है। वर्षों से वंचित लोग अब तक हक पाने के लिए एकजुट हो गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अब वादों से भरोसा उठ चुका है। वे कागजी आश्वासनों नहीं बल्कि ठोस निर्णय चाहते हैं। आंदोलन की यह चिंगारी अगर समय रहते नहीं बुझाई गई तो यह कोरिया से निकलकर एससीएल के अन्य प्रोजेक्ट्स में भी आग भड़का सकती है। देखिए, इसमें तो मैं यही कहूँगा, एससीएल के अधिकारी यहाँ आए या न आए, वो अपना काम कर रहे हैं, हमारे ग्रामीण अपने काम कर रहे हैं। हाँ, जब तक अगर वो आकर के यहाँ पर पारदर्शिता हमारे किसान भाइयों के साथ बैठ कर के वार्तालाप नहीं करेंगे, तब तक एससीएल का ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा। ये मैं भी कह रहा हूँ। इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से इनको घुमा घुमा के रखे हैं। आएँ और आकर के किसानों के बीच बैठें और बात करें, वार्तालाप करें। वार्तालाप करने के बाद कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा और अपने बयानों पर उन्होंने अपने कायम हो। और इनका जो 5 मांग है, 5 बिंदु में 1 बिंदु का इन्होंने मांग किया है कि 5 में आप किसी को भी 1 दे दीजिए, हमको स्वीकार है। तो 5 मांग है तो 5 में 1 देने में क्या आपत्ति है भाई? हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जमीन का अधिग्रहण 88-89 में हुआ था और उसके तहत ये लोग नियम के विपरीत जाके कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि हाँ आपको नौकरी का पात्रता रखते हैं, और न ही ये लोग वो नियम बता रहे हैं कि हम किस नियम के तहत आपका फैसला करेंगे।